अस्सलाम वालेकुम जी। हमें पता था कि हमने जो मैट्रिक के हवाले से प्रोग्राम किया है कि मैट्रिक के बाद तलबा क्या करें। उस पर कोई व्यूज़ नहीं आने, लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। कैरियर बिल्डिंग के लिए लोग चस्का चाहते हैं और चस्का उठाने के लिए आते हैं, और वो आप उसका हाल भी देख लें, उसे कितने लोगों ने देखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी बात करना बंद कर दें। आपको अच्छी बात करनी चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, किसी का भला हो जाए यार, इसके लिए आवाज़ लगाते रहना चाहिए। ठीक है, अंत भले का भला, वो कहता है ना, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, अंत भले का भला। ठीक है, ये जो भले का भला होना है ना, तो अपने आप को वो भलों की साफ में शामिल कर लें ताकि आपका भी भला हो सके। ठीक है, ये फ़कीर की ये सदा होती है। तो वो अंत भले के भले में, भलों में शामिल होने के लिए, यूसुफ के ख़रीदारों में शामिल होने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको पुट इन कर देना, उस गिनती में तो आ जाए ना, बाकी फिर देख लेंगे। तो हमने वो मैट्रिक के हवाले से बात की थी, इंटर का रिजल्ट भी आ गया, तो हमने कहा इंटर के हवाले से भी बात कर लें। इंटर के बाद एक ट्रेजडी है इस कौम के साथ, जब से पाकिस्तान बना है, हर वालिद जो होता है उसका जो विजन होता है वो अपनी औलाद के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करता है। एक तो ये कि बच्चे के ऊपर अपना विजन जो है वो इम्पोज ना कीजिए। दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन ब्लास्ट हुआ है, और इंफॉर्मेशन ब्लास्ट के नतीजे के अंदर पूरी दुनिया में नॉलेज जो है वो आपके क्लिक ऑफ द फिंगर के ऊपर आ गया। और क्लिक का आपकी फिंगर जो है वो बूढ़ी होने के बायस कम हिलती है, बच्चे की फिंगर जो है वो बड़ी तेज़ी से घूमती है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि नॉलेज तक उसकी रसाई आपसे बहुत बेहतर, नंबर वन। नंबर दो, पिछली और अगली जनरेशन के अंदर सोचों का, विजन का बहुत फ़र्क होता है। पिछली जनरेशन जो है दुनिया भर के अंदर यार, आप जितनी भी लव स्टोरीज हैं ना वो उठा के देख लीजिए, उन लव स्टोरी के अंदर क्या होता है, यही फ़र्क होता है कि बाप कहता है तुम्हारा यहाँ पे शादी नहीं हो सकती, और वो आगे से बगावत कर देता है। दुनिया की तमाम फिल्में आप उठा के देख लें, कुछ होती हैं ऐसी जो नहीं इस तरह की होती, जो आजकल बन रही हैं बच्चों की ना, वो साई-फाई फिल्में, वो नहीं होती। लेकिन जो ट्रेडिशनल फिल्में हमारे दौर के अंदर और उससे पहले और उसके बाद जितनी भी लव स्टोरीज हैं, उसके अंदर होता क्या है कि जनाब दो बंदे आपस में ज़िंदगी भर के लिए मिलना चाहते हैं, और दरमियान में वालिद वालदा या फूफा मामा ताई जो है वो समाज की जालम दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, और फिर वो दमादम होता है, ये आंसू बहते हैं जनाब, गाने लिखे जाते हैं, मौसीकियाँ बनती हैं, और दुनिया की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री चलती है उसके ऊपर। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है बेसिकली, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जनरेशन है ना। पिछली जनरेशन चाहती है कि हम अपनी मर्जी इम्पोज करें, अगली जनरेशन चाहती है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी हम अपनी मर्जी करें। तो एग्जैक्टली एजुकेशन में भी यही है। पहले तो हम बच्चे को सोचने की आदत नहीं डालते, उसको नॉलेज ही फराहम नहीं करते, या उसको रिसोर्सेज की निशानदेही नहीं करते, बेटा यहाँ पे जाके पढ़ो, यहाँ पे जाके देखो कैरियर क्या है, यहाँ पे कैरियर ठीक हो गया। और जब हम नहीं करते तो फिर बच्चा हमारी तरफ देखना शुरू कर देता है। माँ बच्चे को कपड़े तक नहीं खरीदने देती, मैं खरीद के लाऊंगी तुम महंगे ले आओगे। ठीक है, ये अक्सर वाइट कॉलर के जो हमारे मिडिल क्लास के जो घराने हैं उनके अंदर ये ट्रेजेडी होती है कि माँ बेटी को अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देती। ठीक हो गया, ज़ाहिर है उसके पास तजर्बा होता है कि मुआशरे के अंदर अगर ये अपनी मर्जी के कपड़े पहन के जाएगी तो ये जो भेड़िए बैठे हुए हैं, ये जो वुल्फ बैठे हुए हैं, ये इसके ऊपर वुल्फ वुल्फ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो लिहाजा वो अपनी उस माइंडसेट के अंदर उसको अपनी तरफ से प्रोटेक्ट कर रही होती है। बच्ची इसे अपने हकूक़ के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका समझ रही होती है और अपने आप को डिप्रेस फील करती है, और यूँ एक नया साइकोलॉजिकल ट्रामा भी शुरू हो जाता है। उसकी शख्सियत जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि नज़रियाती तौर पे उसे, हमें बच्ची को फीड ही नहीं किया होता कि जनाब ये वाला लिबास जो है वो तुम्हें क्यों ज़रूरी है। इंडियन फिल्मों के सामने तो हम उसको बिठा देते हैं जिसके अंदर ख़वातीन जो है बड़ी गरीब होती हैं ना, जिन्होंने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। जब बच्ची की, जब वो पाँव पाँव चलना शुरू करती है तो सामने टीवी पे इस तरह की फिल्में लगी होती हैं। ठीक है, जो कि बहरहाल उस बच्ची को 18 साल या 17 साल की उम्र से पहले नहीं देखने चाहिए। वो स्कूल जाने से पहले वो पूरी फिल्में देख रही होती है, और वो जो केबल के चैनल है उस पर चल रही हो, 4 बजे वो फलानी मूवी चलनी है। वो जब 8 दफ़ा एक ही मूवी देखेगी तो वो तो उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाएगी। वो आइडलाइज करना शुरू कर देगी उस खातून को जो उसमें उछल कूद कर रही है, हालांकि उस खातून को तो उछल कूद करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं। ठीक है, इस बच्ची का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब वो आइडलाइज उसको करती है और कोशिश करती है कि वो इसको मौका मिले तो वो उस तरह की हरकतें करे।
और ये बच्ची जो है ये जब ये नहीं कर पाती तो ये अपनी बच्चियों को वो वाले लिबास पहनाती, तो तीसरी जिसमें जाके तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। लंबी बहस है, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो वालिदैन हैं इनको भी अपने आप को इम्पोज नहीं करना चाहिए। बच्चे को डिसाइड करने के लिए ना पूरे रिसोर्सेज फ्राहम करने चाहिए, लेकिन डिसीजन उसका होना चाहिए। क्योंकि ए हंजू में आप खरीदे मैनू जान तो प्यारे ने, जो बंदे का अपना डिसीजन होता है ना उसकी कॉस्ट अदा करते हुए से दुख नहीं होता, ठीक है। और चूंकि अपना डिसीजन होता है ना, इसलिए वो ये भी नहीं कहता कि ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया, वो उस डिसीजन को रिवर्स भी कर लेता है। लव मैरिजेस के अंदर बहुत ज़्यादा सेपरेशन और डाइवोर्स के केसेस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि डिसीजन उसका अपना होता है, उसे रिवर्स करते हुए भी कोई पार नहीं लगता, नहीं तो ना से। बेसिक ये होता है, ठीक है ना। अगर वो पेरेंट का डिसीजन हो ना तो वो फिर पेरेंट की इज्जत के लिए वो उसको निभाने की कोशिश में लगी रहती है या लगा रहता है। लेकिन जब उसका अपना डिसीजन होता है, वो वारा नहीं खाया वापस, ठीक है, पैक करें वापस। तो हम कैरियर प्लानिंग से शुरू हुए थे, पहुंच गए हम शादियां कराने के ऊपर। लेकिन कैरियर प्लानिंग के अंदर ये बहुत टेंडर एज होती है। एनर्जीज जो होती हैं वो फुल ब्लोन अडल्ट वाली हो जाती हैं, फुल फ्लेज जवान वाली एनर्जीज आ जाती हैं बंदे के अंदर। और कैरियर का अहम टर्निंग पॉइंट होता है और हम अपनी मर्जी उसके ऊपर लगाते हैं। और हमें क्या रटाया गया है, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, या फिर तीसरा ऑप्शन भी होता है जो अब्बा जी या अम्मी जी का हाल है, ठीक है। लिहाजा नतीजा कि अम्मी जी पढ़ाती हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो लिहाजा बच्ची जो है वो भी जनाब अम्मी जी की वाली साफ में लगी होती है। और नतीजा क्या होता है कि 5 सीटें होती हैं BA BEd उस्ताद की और 5000 दरख्वास्तें आई होती हैं, ये नतीजा होता है। लिहाजा दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस पैदा हो गए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इंटर के बाद अगर आपके अच्छे माकूल नंबर आ गए हैं, लेकिन इतने नहीं आए कि आप मेरिट के ऊपर सरकारी कॉलेज या सरकारी इंजीनियरिंग सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा सकें, तो ज़रूर हमने सिविल इंजीनियर ही बनना है, ठीक है ना। और बड़े एस्पेक्ट्स हैं। सिविल इंजीनियर बेचारे को तो धूप में धक्के खाने पड़ते हैं आजकल। हम आर्किटेक्ट की तरफ क्यों नहीं जा सकते, आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरफ क्यों नहीं जा सकते, क्या ख्याल। NCA के अंदर एक इतना बड़ा उसका ऑप्शन मौजूद है। हम ICS की तरफ क्यों नहीं जा सकते, एयर कंडीशन कमरे में बैठ इंजीनियरिंग IT इंजीनियरिंग की तरफ क्यों नहीं जा सकते। एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के आपने दिमाग लड़ाना है, ठीक है, घूमने वाली कुर्सी के ऊपर, और हमारी कुर्सी की तरह उसमें से ची की आवाज़ें भी नहीं आ रही होंगी जो आपको कुर्सी मिलेगी। हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम बच्चे को ये वाला रास्ता क्यों नहीं दिखाते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम मेडिकल के अंदर सिर्फ MBBS को क्यों डॉक्टर समझते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑन्कोलॉजी है, ये आँखों वगैरह का है, उसमें 4 साल की अगर बच्ची इंटर के बाद डिग्री ले लेती है तो वो वाली प्रैक्टिस भी कर सकती है, गवर्नमेंट की जॉब भी मिल जाती है उसको, ठीक है। प्राइवेट क्लिनिक्स में भी उसको जॉब्स मिल जाती हैं। सर्जरी नहीं करनी ना, बाकी तो सब कुछ करना है। तो आँख का तो एक आखिरी इलाज होता है ना सर्जरी, उससे पहले 100 तरह की उसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है। इस तरह वो लैब की तरफ जो होता है ले जाने वाला, वो भी डिग्री है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है, मेडिकल के बच्चों और बच्चियों का बेहतरीन तरीका ये है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो पंजाब की है या दूसरे सूबों की है, उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाए कि जनाब जो है कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी डिग्री ऑफर कर रही है। इसमें एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, आप अगर साहिवाल में रहते हैं और मेडिकल कॉलेज साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में आपका दाखिला नहीं होता और आपको मेरिट के ऊपर दाखिला मिलता है DG खान में, बहुत सारे बच्चियों को जानता हूँ जिनके वालिदैन ने कहा DG खान कौन जाए ना। DG खान जो है वो दुबई से परली तरफ है, लाहौर से बैठे, और ये जो नवाज शरीफ ने नई बना दी है रोड, इसकी वजह से DG खान पहुँचने में 5 नहीं तो 7 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। शाम को आप बैठें, सुबह सुबह फजर की नमाज के वक्त आप वहाँ पे होंगे, और वहाँ से आप भी शाम को बैठें और सुबह आप यहाँ पे होंगे। तो इसमें हरज क्या है वैसे बाय द वे। ये थोड़ा सा अपने विजन को खोलें। ये पेरेंट इस तरह भी बच्चों और बच्चियों के बहुत सारे वसाइल का जो है वो वजूहात बनते हैं। एक तो मैंने ये अर्ज़ कर दिया कि MBBS ही सिर्फ मेडिकल नहीं है, और भी बहुत सारे उसके रिलेटेड शोबे हैं, उनकी तरफ गौर किया जाए। अब मैं एक एक को तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। सेम इज़ द केस विद इंजीनियरिंग। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो ये है वो ये है कि
ये सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाद लोग अपने प्लॉट बेच रहे होते हैं, घर बेच रहे होते हैं, माएँ जेवर बेच रही होती हैं कि हमारी बच्ची को ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अपने मसाइल हैं। इसका एक और भी है, इस वक्त चाइना से पहले हम HEC की बात कर लें। HEC के ऊपर हज़ारों अंडर ग्रेड जो इंटर के बाद से लेके 4 साल की एजुकेशन उसके लिए, और मास्टर यानी कि ग्रेजुएशन से लेके मास्टर तक, उसको हम साइड पे रख देते हैं मास्टर को। अंडर ग्रेड्स के हज़ारों स्कॉलरशिप्स पड़े हुए हैं जहाँ पे दूसरे ममालिक में जाके बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है, फुली पेड होता है, बहुत फीस नहीं होती, राज का खर्चा नहीं होता, और जेब खर्च भी मिलता है। 20,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप तो सिर्फ चाइना हमें देता है। वो चाइना का CSC जो है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल का जो स्कॉलरशिप है, वो एज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्टडी है, एक बहुत बड़ी स्टडी है। उसको अगर बच्चा उसको में से पास थ्रू करता है तो वो ना सिर्फ कि ज़हनी तौर पे बच्चे का विजन वसी हो जाता है, बल्कि अगर वो विन कर लेता है तो वो फिर दुनिया के टॉप के अंदर जाता है। क्योंकि जो CSC के तहत स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं वो फर्स्ट 50 जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, ग्लोबल रैंकिंग के अंदर आती हैं, पहली 50 या 100 मैक्सिमम, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो ऑफ़र करते हैं और दुनिया भर का टैलेंट उठाते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे किसके जाते हैं पढ़ने के लिए? इंडिया के। शर्म आनी चाहिए आपको, चाइना के दोस्त हमें हैं और जहाँ इंडियंस रहें। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर आप भी गौर करें। CSC अगर नहीं होता तो आसान तरीन तरीका ये है कि HEC के ज़रिए चाइनीज़ स्कॉलरशिप को हंट कर लिया जाए, ठीक है। और ये हेल्थ और एजुकेशन जो है ये वाहिद फील्ड नहीं, हेल्थ और मेडिकल इंजीनियरिंग जो है ये अलग वाहिद फील्ड नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शोब हैं, ठीक है, उनको अडॉप्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो एक तो बच्चे को उसमें डाल दें, HEC की वेबसाइट को पूरी तरह खंगाले, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमिट करके एंटर ना हो कि मैंने मेडिकल का ढूंढना है, नहीं, ओपन ऑप्शंस के साथ जाए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो उसको पसंद आएंगे और जिसमें वो अपने फ्यूचर के अंदर एक्सेल कर पाएगा। बच्चे को फैसला साजी के अंदर इनकरेज कीजिए, उसके ऊपर अपने आप को एनफोर्स ना कीजिए। वो आपकी अगली नस्ल है और अगली नस्ल को जो है वो ड्राइविंग सीट दीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।